बताए आयो है। और गुरु की प्रसादी जीव ने अंत में मिल जावे तो उन जीव को भलो हो ही जावे। देखो काल गुरु का भी रूप धारण कर लिया, लेकिन काल एक रूप धारण नहीं कर सकता। जैसे वो एक चीज नहीं जानता है तो वो रूप भी धारण नहीं कर सकता। कौन सा? सतगुरु का। सतगुरु भेद भी नहीं जानता है काल, तो सतगुरु का रूप भी धारण नहीं कर सकता। उसने काल ने सब रूप धारण कर लिए। वो चाहता तो सुखराम जी महाराज का नहीं कर सकता था क्या? और सुखराम जी महाराज का तो धारण करते ही आते ही विश्वास हो जाता कि भाई महाराज ही आगे। भाई सुखराम जी महाराज का रूप धारण कर लेता तो तुलसीदास जी को यकीन हो जाता कि ये तो महाराज आ गए ना है, लेकिन वो धारण नहीं कर सकता। जब प्रसादी लेवो तो गुरु लालदास जी का रूप धर कर आए, बोले तुम प्रसादी ले, अंत समय में गुरु की प्रसादी अच्छी रहती है जीव के लिए है। तुलसा जी कार के बारे निकलिया नहीं, बोले गुरु महाराज जब इतनी दूर आ गए तो इधर ही आ जाओ है। जद लालदास जी के रूप में आयोड़ो काल बोलिया गुरा को प्रसाद लेनो चाहिए, नहीं तो थारो भलो नहीं होवे। पर तुलसा जी कार के बारे निकलिया नहीं है। और जद काल विष्णु को रूप धरकर माथे मुकुट चार भुजा धारण कर शंख चक्र गदा पद्म और हाथ में धारण करके पैताम्बरी वैजंती माला पहन के आयो। बोलो काल विष्णु का रूप धर के आ गया। और अपने को विष्णु दिख जाए तो और मेरे तो भाग्य खुल गए, विष्णु भगवान आ गए स्वयं लेने के लिए मुझे तो है। और बोलिया तुलसीदास तुम हमारे बेकूट में चालो और हम खुद जासू तुम्हारे लेवन आया। पर तुलसीदास जी कार के बारे निकला नहीं, बोले आज तो बेकूट में भी नहीं जाना है। जद विष्णु का रूप में आयोड़ो काल बोलिया तुम हमारे साथे नहीं चालो तो तुम्हारे काल आईने यानी यमराज आईने ले जासी। जद तो जाओला फेर कहीं वेला है कि भाई काल आकर लेके जाएगा। इतनो कहकर करोड़ भुजा धारण करके दिखाड़ो दियो। बोलो है विराट रूप। और फिर वटा को वठे ही बिलाई गयो कि शायद इस भ्रम में आ जाए कि वाह वास्तव में भगवान थे ये तो, जिन्होंने करोड़ भुजा धारण कर ली है। और लारासु काल के रूप पर अब जब वो बाहर नहीं निकले तो फिर काल आया। और फिर काल रूप भैंसा पर बैठकर हाथ में फांसी आवद लेकर आयो और तुलसा जी ने बहुत डरायो। जद तुलसा जी कहो तू कितरो ही करो, कार के बारे निकलो नहीं और आज कार के बारे निकलिया बिना थारो जोर चाले नहीं, क्योंकि मैं तो बाहर निकलूंगा ही नहीं। और अठीने सतगुरु सुखराम जी महाराज समाधि अवस्था में ब्रह्म देश में जाकर पार ब्रह्म करना सो तुलसीदास जी ने आज नहीं लाके ये हुक्म लिखवा के लेके आए कि बाद में लेकर आए हैं। और ये बात महाराज आप खुद ही फरमाया, साहिब रे और महाराज रे जो बात हुई, काल रे और महाराज रे बात हुई, महाराज खुद ही फरमाया। जब महाराज को साहिब ने कहा कि सिर्फ एक भाई को क्या छुड़ा रहे हो, सभी जीवों को, सभी को छुड़ाना है कि हम सो साहिब यूं कयो मृत्यु लोक में जा काल मार सुख राम के लीजो हंस छुड़ा। के एक को क्या छुड़ा रहे हो, मृत्यु लोक में जाकर सभी हंसों को लेकर आ जाओ काल से छुड़ाकर। जब महाराज ने कहा महाराज काल है कौन, जब महाराज ने कहा कि ये होन काल को बनाया मैंने, होन काल ने काल को बनाया,
तो महाराज ने कहा महाराज जब ये आपका पोता हो गया तो मैं इसको कैसे मार सकता हूँ। जब महाराज ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति भेजूंगा, ऐसा गुण भेजूंगा जिससे तुम काल को जीत सकते हो। तो वो है, तो जब महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज अब इधर के अब लारे ये लोक में ज्ञान सुन जो जी, पण निर्बल सु सुके राम के दरस सके नहीं पी। पण महाराज सुनाते जो ज्ञान ऐसा है, लेकिन जो निर्बल है, निर्बल होके भजन करता है उसको परमात्मा नहीं दरसते हैं। वो भजन नहीं कर सकता, वो मेरे देश की प्राप्ति नहीं कर सकता। महाराज फरमाते जो सूरवीरता से भजन करेगा वही मेरे देश की प्राप्ति करेगा। है? अब इधर सुबह उठते ही अठीनो सतगुरु सुखराम जी महाराज को ध्यान खुलिया, बरोबर तुलसा जी सारी हकीकत बोल दी। जो रात को क्या क्या घटना हुई वो सारी बता दी, ऐसे ऐसे काल रूप धारण करके आया था। और दूसरे दिन अंत हो गया ऐसा समझकर तुलसा जी को जानकर मेलाना सु लालदास जी मिलने आया। बोले भाई दाग संस्कार में चलेंगे अपन भी। वो तो रात को शांत हो गए होंगे। आगे तुलसा जी जीवता लादा, लेकिन तुलसीदास जी तो बैठे खड़े मिले उनको जिंदे। जब तुलसीदास जी लालदास जी बुझो कि तुम रात का हमारे प्रसादी देवता आया आ गए, ले देखो फिर भी विश्वास नहीं होता है? अपन भी शंका करते हैं ना, क्या पता महाराज ले जाएंगे क्या है। जब प्रसादी देवता आया आ गई, जद लालदास जी कहो मैं तो रात अट आयो ही नहीं, रात भर मेला नहीं हो है? जब हरि किशन जी रात को तुम्हारे काल है करके बोलिया जीना सु में आयो हूँ कि भाई हरि किशन जी बोले थे ना रात को काल है, इसलिए मैं आया हूँ सुबह की भाई दाग संस्कार करेंगे इसलिए। पीछे गांव में देखो फिर भी इतना होने के बाद भी कंफर्म किया है? और ठाकर तेज सिंह जी को जाकर पूछो रात का आप राम चौकी आया आ गए। और जना कंवर तेज सिंह जी कहो आज की रात का कट्ठे गया ही नहीं। बोले आप जी कट्ठे को नहीं गया, अठैया रात भर। और जद सतगुरु सुखराम जी महाराज बोलिया कि भाई पूछने की जरूरत नहीं है, आज को काल तो टाल दिलो पर आखिर तो जानो पड़सी। भाई आज का काल टल गया लेकिन आखिर तो जाना है सबको है। और सिद्ध अवतार जन पीर पैगंबर फिर संसार नहीं रहो कोई। जद तुलसा जी बोलिया ये बात तो सही है कि इस संसार में शरीर किसी का थिर नहीं है, स्थिर नहीं है, लेकिन मैं घर पे नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? कि आप मोक्ष जाओला जद माने भूल जो मती ना, मैं आपके साथ जाऊं। बोले है जद साथे लेन जाइजो। जन क्यों भाई महाराज बोले भाई हम तो और रहेंगे, अभी समय है हमारे पास, 24 साल रहूंगा मैं तो, लेकिन तुम्हारे पास इतना समय नहीं है। जब बोले महाराज आप ये साथ में ले जाने को वचन दो तो मैं घर पे जाऊंगा है। और साथे मने साथे ले जाने रो वचन दो। जद महाराज कहो के दो ही जुग में रेव स्यूं फेर जगत के माई, तेरे दिन थोड़ा रहा साथ चले सो ना। मैं तो अभी 24 साल और रहूंगा इधर और तुम्हारे साथ चलना होगा नहीं। अब थारी उम्र का दिन थोड़ा रहा, जीना सो अबार साथे चालना होवे नहीं, इसलिए साथ नहीं चल सकते।
जब तुलसा जी बोलिया ये बात सही है, लेकिन मोक्ष में जासो जद मैं जटे हूँ उठा सु सोच कर मारे मने आपके साथ लेन जाइजो कि ये बात सही है, लेकिन मैं चाहे कहीं पर भी जन्म लूं वहाँ अपने साथ लेके जाओगे। हैं? तुलसा जी को अंत हो गया, फिर बाद में शरीर छोड़ दिया महाराज ने। हैं? और तुलसा जी को जीव रिचोला में जाकर जन्म लियो, ओ इधर रिचोला में आकर जन्म ले लिया वापस। और गांव नाम गिरधर रखो, अठे नाम क्या था? गिरधर, क्योंकि शरीर चेंज होते नाम चेंज हो गया है। और सतगुरु सुखराम जी महाराज तुलसा जी ने काल कने से छुड़ा लिया और उन काल ने भी चेलो कर दियो, उस काल को भी मोक्ष में भेज दिया महाराज ने। और भेज दिया तिको काल दूजो है, ये जो अभी काल है वो दूसरा है। और 1100 बार काल का ओदा पर आयो, तिको काल दूजो है। उन्होंने महाराज को पराक्रम मालूम होयो तो वो काल महाराज सु मिलन ने आयो और महाराज ने समाध करियो। और काल को महाराज को समाध सब मिलियो नहीं, लेकिन जो भी है इतना ही विचार कर लेंगे तो बहुत है। यदि एक शाखी का भी विचार कर लेते ना तो भी बहुत होती है, हैं? अब सतगुरु सुखराम जी महाराज 24 साल में जब गिरधर जी के नाम से यहाँ जन्म हो गया तो तुलसा जी मास बरेली का जिला में रिचोला गांव गिरधर जी का नाम सु कुर्मी गंगवारी जात में जन्मिया, अपने को पता है इधर। और जिसकी सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, उनका भी गिरधर जी का भी जन्म स्थान है। तो अपन बाद में यहाँ से चलने के बाद में पहले चाय वगैरह लेकर फिर उधर से वहाँ पे जाना है गिरधर जी के जन्म स्थान पे, इसीलिए सब लोग वहाँ पे इकट्ठा होना है। और फिर वहाँ से राम कचेरी और जिन लोगों को बोला है फिर वो महाराज के धाम पे और फिर वापस भोजन प्रसाद। तो जात गंगवारी जन्मिया जिसकी सतगुरु सुखराम जी महाराज ने ध्यान में मालूम हुई। अब महाराज के 12 साल बचे तो महाराज ने ध्यान में मालूम हुआ कि वो कहाँ जन्म लिए। जब ध्यान में मालूम हुआ कि यहाँ जन्म लिया उन्होंने, तो मालूम हुआ जब सम्मत 1861 की साल में मारवाड़ से महाराज रवाना हो गया, यानी 12 साल पहले, क्योंकि उनको पता था सब जीवों को चेताते हुए जाना अपने को है, इसीलिए। और वहां से सीधा राम चौकी से महाराज आ गए तालनपुर, जहाँ पर राघुदास जी सुखसारण जी महाराज को उपदेश दिया। और फिर महाराज ऐसे ऐसे आते गए, पधारे महाराज इधर जना मालूम होकर आया और रास्ते में सिवनी पधारिया। वठका का राजा चंदूलाल से समाध हुयो, क्योंकि हर गांव में महाराज उपदेश देते देते रुकते रुकते आए, एक एक महीना 2-2 महीना पूरे गांव के गांव को भजन कराया, चेताया है। और फिर महाराज को उपदेश सुनकर राजा चेला हो गया। और फिर चंदूलाल को समाध हुयो, फिर पीछे ब्रह्मचारी और विठलराम को समाध हुयो जालोदा में। और सम्मत 1870 में महाराज रछोले पूगा अठे, और रिचोले पूगा। और पूकर महाराज गिरधर जी ने पूछो, पहली कम ही लड़के शिक्षा लेते थे हैं, भाई ठाकुर सेठ सरकार उनके ही बच्चे पढ़ते थे। और वो भी गुरुकुल होता था, जैसे झोपड़ी बनी होती थी उसके अंदर वो शिक्षा लेते या पेड़ के नीचे लेते थे हैं। और लेकिन गिरधर जी को तो महाराज पहचान गए हैं। और पूछो क्यों भाई गिरधर, हमारे ओढ़ क्या? महाराज बाहर आके खड़े हो गए यहाँ पे। और जद गिरधर जी बोलिया नहीं मैं नहीं ओढ़ क्या,
क्योंकि पिछले जन्म की आके बोलते तो इस जन्म में भी भूल जाते हैं, तो पिछले जन्म का तो याद ही नहीं रहता है। तो बोलिया जद गिरधर जी बोलिया नहीं ओळख्या, जद मारा दृढ़ दृष्टि दी, ऐसे ऐसे करते ही पीछे का सारा याद आ गया। और पूछो कि ओळख्या, जद गिरधर दास जी महाराज के पगा में पड़कर बोलिया हाँ महाराज ओळख्या। बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज जद महाराज बोलिया अब तुम हमारे देश को चलोगा, यानी विदेश में। जद गिरधर जी बोलिया हाँ महाराज चलूंगा। जद गिरधर जी का साथ में जो थे वो जाकर माता पिता को बोल दिए, बोले मारवाड़ से एक संत आए और वो गिरधर जी को साथ में लेके जाएंगे। बोलिया बाप वगैरह बोलिया महाराज इसको नहीं ले जाना, क्योंकि हमारे तो एक ही बेटा है और आपके सोबत दूसरा आदमी भेज देंगे। वो सोचे इधर मारवाड़ है, इसलिए हम तो ठाकुर है, दूसरा आदमी भेज देंगे। और जद महाराज बोलिया ये तो हमारे संग चलेगा और दूसरा आदमी हमारे देश में नहीं पूछ सकता, क्योंकि महाराज ने उस देश की बात की थी। जद हो सकता जब देश तो गिरधर जी पुगेला, क्योंकि मेरे देश में सिर्फ गिरधर ही चल सकता है। और बोलकर गिरधर जी और महाराज हंसिया, क्योंकि वो आपस में हंसी आ गई कि भाई हम तो उस देश की बात कर रहे हैं और ये इस देश की बात कर रहे हैं। इसलिए अब महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज इधर 3 साल रहे और आसपास के जितने भी गांव थे उधर भी उपदेश दिया महाराज ने सब जीवों को, और इधर भी दिया। और कहीं पे भी जाओ वो तो होता ही है सब। और वो राम कचेरी, कचेरी इसलिए बोलते हैं कि पहले ठाकुरों के गढ़ में ही न्याय होते थे, इसलिए उसको कचेरी बोलते हैं, इसलिए उसको राम कचेरी कहते हैं। जन्म स्थान वहाँ पे अलग है, महाराज की तपना उधर है और यहाँ पे सत्संग है ये। और जो राम गंगा है वो कैसे आई? गंगा तो वही है, लेकिन ऐसे ऐसे चलती है गंगा, तो वो ऐसे आई हुई है। और यहाँ पे ये गांव है बीच में, तो महाराज गांव में तो रहते ही ऐसे लोग, तो बोले कहते हैं ना संतों के चरणों में गंगा होती है, तभी मानते हम तो। जब महाराज सिने ने तो कुछ फरमाया नहीं, लेकिन जब गंगा खुद देह धारण करके आई और महाराज वहाँ पे आराम कर रहे थे, तो रात को आते ही पूरे पानी पानी हो गया इधर। जब सुबह लोग उठे मान गए महाराज आपको, और उसको ऐसे करो ताकि ये एक अपने हिसाब से चले। जब महाराज ऐसे कहते तो ये गंगा चलती है, और फिर महाराज कहते इसमें प्रमाण नहीं है। महाराज कहते भाई इसी में जूती जड़ गई थी, ऐसे बोल रहे, लिखा हुआ नहीं है प्रमाणित, लेकिन ये अच्छी चीज़ है तो अपन मानते हैं उस चीज़ को, तो क्योंकि सारी चीज़ें लिखी होनी जरूरी नहीं है। तो बोले भाई राम सरोवर के फूल यहीं पे विसर्जन करना, अर्पित करना, और इसीलिए इसको रामगंगा कहते हैं। और फिर महाराज यहाँ पे भजन सुमरन किया, और सम्मत 1800 वर्ष तियोतरे संदेशो प्रस्तो आन दियो, हुक्म दरगाह को हक परवानगी, संत सुख राम जी बाँच लियो। के शुद्ध वैशाख दिन पख उतरियो, जब खट मास होई, सिद्ध अवतार पीर जन पैगंबरा, थिर संसार नहीं रहो कोई। महाराज काती सुदी तित तेरस उगते, सूर जब सिद्धकार कीनी, बारस की रात गड़ी दोई को दुगड़ियो, दे मर्त लोक में मेल दीनी।
और घोर घमघोर आवाज हुई शब्द की, रोम ही रोम रंकार बोलिया, और 9 द्वारे होई रहा नहीं मोक्ष की, और 10वें द्वार को आण खोलिया, और ब्रह्म सु चाल भूलोक में आविया, और हंस चेता इस सब काज किया। दास सुखराम परम धाम को पहुंचिया, और शिष्य गिरधर को संग लिया। और सम्मत 1873 का बैसाख सुदी में महाराज ने प्रेस तो संदेशो कहो कि महाराज आपने सब संत याद करे है बैठे हैं। और जद प्रेस्ता ने महाराज बोलिया, हमा 6 मास फेरू जग मेरे श्याम, और जद प्रेस तो वापस चला गया। ये बात सही है भाई, थिर नहीं है, लेकिन मैं अभी 6 महीना और रुकूंगा। महाराज को लगा होगा कहीं कि भाई 6 महीना रहने की जरूरत है। जब काती सुदी में महाराज को जाने का विचार हुआ, जद अंत समय की तैयारी करने लग गया, और अठी ने बेकुटी गढ़न वालों सुतार गावड़ा में मिलो नहीं, क्योंकि अभी सुविधा का में तो पहले तो थी। जद बरेली सुतार बुलाई कर काती सुदी बारस ने दिन का बेकुटी महाराज आपने सामने गड़ाई कर तैयार करे, और कपड़ा वगैरह सिवाई कर बेकुटी तैयार हुआ। पछे महाराज बेकुटी में बैठ कर देख लिया कि भाई बराबर है कौन है बराबर है। महाराज वटा का जमींदार अठा का कमला जी, गोविंद जी वगैरह और गांव लोधीपुरा का मुग्धम भगत राम जी, सियाराम जी, अहीर वाला नर्मदिया का सारा अहीर महाराज का भाव रखे हा जितना भी। 3 अहमदाबाद का सगला सेवक इख्याराम जी, मुरली प्रसाद जी, और गुड़गांव अटे और है, दिल्ली का नहीं गुड़गांव अलग अटे पास में, मोतीराम जी, मुकदम और बस्ती भाविक, मतलब जितने भी जो थे। खिदरपुरा का राम प्रसाद जी, मुकदम गोमद राम जी, कालू राम जी, सेवा राम जी, रूपा राम जी, गिरधारी राम जी, काशी राम जी, हरि राम जी, केशु राम जी, दलीचंद जी, कायत पंडित जी, सगला ने बुलाई कर कहो आसू कि भाई मैं तो धाम पधा जाएंगे, तो 17 दिन सु मारो चलो अठे रण छोड़ मारवाड़ सु आवेलो। यानी महाराज को पहले पता था, और जब सब पता था कि मैं जाते ही उसको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि गुरु शिष्य की आत्मा एक रहती है। जब माँ को पता चल जाता है मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हो गया, तो ऐसे बेचैनी होने लग जाती उसको है। तो शिष्य को यदि प्रेम है गुरु से, और गुरु का प्रेम है शिष्य के प्रति, तो उनको भी हो जाती है। कितने याद करूं जब रे वो हृदय में पल पल प्रेम संतावे, बुरा सा ओलियों आफरी आवे है। जब यहाँ धाम पधारते उनको वहाँ पता चल गया, और 17 दिन में पैदल वीरे वैराग में पता ही नहीं चला उनको कि कैसे होता है, भूख प्यास सब चली जाती है, पर वो होनी चाहिए। कि गुरु सदगुरु से बिछड़ने की क्या होती है तलब है, वो प्रेम क्या होता है। जब अठे बढ़नो चावेलो उन्होंने बढ़न जो मतीना, और हम और गिरधर जी मोक्ष जैसे जब हमारा ब्रह्मांड फूट कर, कि जब हम लोग मोक्ष में जाएंगे ना, तब यहाँ से ब्रह्मांड फूट कर आवाज होवेली, और आवाज सुनकर गोरो यूरोपन आवेलो, क्योंकि गोरा को राज और बिटे, और यूरोपन देखण सारू आवेलो, और उन्होंने हमारे पीछे भीत फोड़ कर दर्शन कराए दी। जो राम कचेरी में अभी रूम बना हुआ है ना, उधर बैठ के महाराज का ब्रह्मांड उधर शरीर मतलब छूटा था, तो जो अभी वो दूसरे रूम में जो बारी बनी हुई है खिड़की, वो भीत फोड़ के दर्शन कराए थे। तो
करवाई दी जो, फिर अंत समय का विधि का 9 मंगल बनाए दिया, वो उसके मुझे सब कुछ करना है। और 2 घड़ी के तड़के सतगुरु सुखराम जी महाराज को 10 द्वार खुलकर मोक्ष पधारिया और सोबत गिरधर जी ने भी ले गया, दोनों गुरु शिष्य। और महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज तथा गिरधर जी के ब्रह्मांड खुलने की आवाज हुई, एकदम खलाला, तोप जितनी, तोप की कितनी आवाज होती है? ये सुनकर गोरी साहब बोलिया, ये आवाज काहे की हुई और खबर लाओ। जद घोड़ा सवार रिछोले आयकर पूछो, जद लोका कयो मारवाड़ का संत मोक्ष गया है? अब बात सवारा जाकर गोरी साहब ने कही। जद देखो वो एक माशारी था है? और जब वो दर्शन करवाने आयो, लेकिन उसको भी लगा मरना तो अपने को भी है, तब उसको भी लगा मुझे भी दर्शन करनी चाहिए है? ऐसे संतों के। जद महाराज को साहिब को हुक्म कहकर पीठ पीछे भीत फोड़कर दर्शन कराई दिया, दीवार हटाकर, कच्ची दीवारें होती पहले हैं, और पीछे महाराज का चलाओ मंगल नो किया। उन्होंने जब सारी विधि सूत अपना दीनी उधर, और सतगुरु सुखराम जी महाराज मोक्ष सिधाया। सम्मत 1873 काती शुद्धि 12 गुरुवार और अश्विनी नक्षत्र, अंग्रेजी तारीख 31/10 और 1816 का 2 घड़ी के तड़के चंदन को गाड़ो। महाराज की देही छुट्टी होने दिन काती सुधी 13 ने गांव के बारे अगुणा बाजू गेबो चंदन को गाड़ो आयकर छूट गयो उधर जहाँ पे तपना दीदी है। उन चंदन का लकड़ा में महाराज ने चिता मतलब दाग संस्कार हुए। और काती सुदी 13 गुरुवार ने जटा पछे 17 दिन सत्संग चली, जितने भी सत्य आए। और 17वें दिन सारा लोग रणछोड़ जी ने उड़ीता, उनको पता था आने वाला है। और रणछोड़ जी रिचोला पुगा, जद लोका महाराज मोक्ष में गया, जगह सब समाचार रणछोड़ जी ने बोल दिया। और तुम्हारा नाम रणछोड़ जी है, तुम्हारे जलने की महाराज तुम्हारे मनाई करी है। जद रणछोड़ जी जड़िया नहीं और रणछोड़ जी रिचोला सू भाई 17 दिन करके फिर भगत राम जी तथा ईणा राम जी रे भाई ने यानी चारू लड़का ने साथ में लेकर मारवाड़ के लिए रवाना होगा। और गर्मू भी आ यानी माता जी ने भी साथ ले गया। और गाड़ी के रास्ता सु आए गया। इति सतगुरु सुखराम जी महाराज की जीवनी संपूर्ण।